हमारा अनुच्छेद लेखन के लिए। हमारा रिटर्न पार्ट में मैंने कहा था ना 4 सेक्शन ज्यादा, मैं लास्ट सेक्शन रिटर्न पार्ट, लेखन पार्ट, रिटर्न पार्ट, टोटल 26 मार्क्स इंक्लूडिंग विज्ञापन लेखन, advertisement, notice writing, letter writing, then this one, अनुच्छेद लेखन। क्या है अनुच्छेद लेखन? Any idea about that? अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद, any idea? What is that? अनुच्छेद लेखन. If you have any idea, just tell me. Wrong है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है अनुच्छेद लेखन? That is paragraph writing, like essay writing and all. अनुच्छेद लेखन means paragraph writing. Okay, so you will get one topic. Actually, 3 topics you will get. So you can select. Options will be the 3 options will be the one you can select. तो इस प्रकार है अनुच्छेद लेखन 6 मार्क्स। So one topic you will get, the topic के बारे में, वो टॉपिक क्या है, वो क्या किसके बारे में लिखना चाहिए, उसके बारे में 6 मार्क्स के लिए लिखना चाहिए। तो अनुच्छेद लेखन लिखते समय कुछ बातें आपके मन में रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन माने क्या है, इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? अनुच्छेद लेखन के लिए पैराग्राफ राइटिंग। तो क्या करना चाहिए एक पैराग्राफ राइटिंग के लिए, क्या क्या करना चाहिए? देखिए, पैराग्राफ राइटिंग या अनुच्छेद लेखन लिखते समय, फॉर एग्जाम्पल हमारा टॉपिक है any one topic, you can say any one topic, any one topic. One minute. ओके, हमारा टॉपिक है प्रकृति संरक्षण, प्रकृति संरक्षण। ओके, हमारा नेचर का प्रोटेक्शन, ये है हमारा टॉपिक। तो इसके बारे में क्या क्या लिखना चाहिए? देखिए, फर्स्ट पॉइंट, शीर्षक होना चाहिए। द मेन थिंग इज शीर्षक होना चाहिए, मीन्स वन पैराग्राफ राइटिंग के लिए वन हेडिंग होना चाहिए, वन शीर्षक। विज्ञापन लेखन लिखते समय क्या क्या बातें मन में रखना चाहिए? हमने देखा, राइट? विज्ञापन क्या क्या होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए, बॉक्स के अंदर लिखना चाहिए। देन क्या क्या हमने देखा विज्ञापन लेखन लिखते समय? रेस्पॉन्ड माय डियर्स, एक बॉक्स के अंदर लिखना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। देन जिस चीज का विज्ञापन करना चाहिए उसका बार बार उल्लेख करना चाहिए, उसका गुण। देन विज्ञापित वस्तु, नाम बार बार आना चाहिए। इस प्रकार अनुच्छेद लेखन के लिए भी कुछ पॉइंट्स देखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन का फर्स्ट पॉइंट आपके मन में देखिए, आई विल आस्क क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट इज शीर्षक होना चाहिए, वन हेडिंग होना चाहिए, टॉपिक के बारे में एक हेडिंग, इससे संबंधित सेम टॉपिक आल्सो यू कैन राइट हेडिंग एज अ हेडिंग। सेकंड वन, भाषा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। आपका लैंग्वेज हिंदी लिखते समय तो सरल भाषा में लिखना चाहिए, सिंपल सेंटेंस में लिखना चाहिए। प्रभावशाली मीन्स रीड करते समय वो रीड या क्या है, वो रीडर्स को, रीड करने वाले लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, बिकॉज अच्छी तरह लिखना चाहिए। गुड हैंड राइटिंग मीन्स गुड लैंग्वेज में लिखना चाहिए अनुच्छेद लेखन। सेकेंड वन, एक बात को बार बार न दोहराए, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द सेम थिंग, सेम मैटर, सेम पॉइंट रिपीट नहीं करना चाहिए। द सेम पॉइंट रिपीट नहीं करना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट थिंग, सेम थिंग रिपीट नहीं करना चाहिए। ओके श्रीहरि, इट्स ओके। एक बात को बार बार न दोहराए मीन्स द सेम मैटर को, एक बात मैटर को बार बार अगेन मेनी टाइम्स रिपीट नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, विषय से न हटे। हमारा टॉपिक क्या है? प्रकृति संरक्षण, तो उसके बारे में लिखना चाहिए। वो टॉपिक से क्या है, हटना नहीं चाहिए, विषय से संबंधित लिखना चाहिए। हमारा टॉपिक क्या है, वो टॉपिक से संबंधित लिखना चाहिए। फिफ्थ वन,
विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग। यदि हमारा विषय गांधी जी है, आपका टॉपिक गांधी जी है, आपको एक टॉपिक मिला एग्जाम में, वो गांधी जी से संबंधित एक टॉपिक है, तो गांधी जी के बारे में कोई क्या है, कोई किसी व्यक्ति का कहना है, तो यू कैन राइट गांधी जी का कहना, और यू कैन राइट। ओके, देन कविता की पंक्तियों, आपको इसके संबंध में कोई कविता पता है, कोई पोएम, कोई दोहा पता है, यू कैन राइट अबाउट दैट, सो यू कैन इंक्लूड दैट कविता आल्सो। अनुच्छेद लेखन। 6th वन, अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो पैराग्राफ राइटिंग के अंत में एट लास्ट क्या लिखना चाहिए? निष्कर्ष, उपसंहार, कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखना चाहिए। तो एट फर्स्ट हेडिंग होना चाहिए, एट लास्ट कंक्लूजन होना चाहिए, स्टार्टिंग एक इंट्रो के रूप में लिखना चाहिए, इंट्रोडक्शन के रूप में लिखना चाहिए। ओके, देन द मेन थिंग इज आपका टॉपिक मैं कहा था ना गांधी जी के बारे में है, यदि आपका टॉपिक गांधी जी के बारे में है तो एक हेडिंग लिखना चाहिए, मिडिल। देन बॉक्स के अंदर नहीं होना चाहिए, बॉक्स एंड ऑल नो नीड, सिंपली वन हेडिंग लिखना चाहिए। देन वन पैराग्राफ इनफ, एक अनुच्छेद मीन्स वन पैराग्राफ, दैट्स इनफ। वन पैराग्राफ हमारा डॉक्टर राजरेड्स इंटरनेशनल स्कूल वो पेज है ना, रूल्ड पेपर, इसका 3/4, मिनिमम 3/4, मैक्सिमम 1 पेज इनफ फॉर 6 मार्क्स। मन में रखिए, आपका वो रूल्ड पेपर है ना, रूल्ड पेपर में 1 साइड फुल, मिनिमम 3/4, मैक्सिमम आस्क यू क्या, 1 साइड इनफ। मैम हाउ मच मार्क will come? 6 मार्क्स, अनुच्छेद लेखन के लिए 6 मार्क्स। ओके, मैक्सिमम यू कैन टेक 10 to 15 minutes, मैक्सिमम 15 minutes, मिनिमम 10 minutes यू कैन टेक फॉर दिस। तो क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए एवरी डे, एक न्यू टॉपिक, आपको टाइम मिलते है समय, फ्री टाइम एंड एक न्यू टॉपिक के बारे में सिंपली यू जस्ट सिंपली राइट इन हिंदी समथिंग, ओनली 1 पैराग्राफ है ना, ओनली 1 पैराग्राफ, इट इज बिग पैराग्राफ। हेडिंग होना चाहिए, एट लास्ट क्या है, उपसंहार या क्या है, कंक्लूजन होना चाहिए। देन फॉर एग्जाम्पल आपका एक प्रॉब्लम है, पोल्यूशन, लाइक कोई प्रॉब्लम है, हमारा टॉपिक प्रदूषण की समस्या, पोल्यूशन है हमारा टॉपिक, तो at last you can write your suggestions also, your suggestions also you can write, put a comma and write, point wise no need, to write point wise, paragraph, same paragraph you can continue, suggestions you can note down at last। प्रकृति संरक्षण के बारे में आपका कोई सजेशन है तो वो भी कैन राइट एट लास्ट, उपसंहार के बाद, आफ्टर उपसंहार। तो एक अनुच्छेद लेकर लिखते समय आपका क्या है, रोल्ड पेपर में 1 साइड फुल और 6 मार्क्स। आपका हैंड राइटिंग क्या है सर, क्या है, 1 पेज 1.5 प्रकार आपके हैंड राइटिंग है ना, एक नॉर्मल हैंड राइटिंग में 1 साइड कंपल्सरी। देन हेडिंग होना चाहिए, क्या क्या बताइए, एक अनुच्छेद लेकर लिखते समय क्या क्या देखना चाहिए, पैराग्राफ राइटिंग में हाउ मेनी पैराग्राफ इज नीडेड, अनुच्छेद लेखन में 1 paragraph, ओनली 1 पैराग्राफ, अनुच्छेद मीन्स पैराग्राफ, एक अनुच्छेद लिखिए मीन्स 1 पैराग्राफ लिखिए, दैट्स द क्वेश्चन। देन फर्स्ट पॉइंट क्या है, heading शीर्षक होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारा लैंग्वेज, भाषा, language, हाँ सिंपल लैंग्वेज, क्लैरिटी में लिखना चाहिए, सिंपल सेंटेंस, बड़ी सेंटेंस एंड ऑल नो, सिंपल सेंटेंस। देन व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट, एक बात, don't repeat the same, द सेम थिंग रिपीट नहीं करना चाहिए, आपका पॉइंट सेम, द सेम पॉइंट, डोंट रिपीट इट अगेन एंड अगेन।
you're not going to get marks. Then what is the fourth point, बच्चों? विषय से न हटे, Yes, louder बच्चों. Hadi, louder. विषय से न हटे, yes. ना हटना चाहिए. क्या ना हटे? Topic. हमारे विषय से ना हटे. आपका टॉपिक गांधी जी के बारे में है तो गांधी जी के बारे में लिखना चाहिए, किसी और के बारे में नहीं लिखना चाहिए. मे बी आप फर्स्ट पैराग्राफ में गांधी जी के बारे में लिखा, सेकंड पैराग्राफ में किसी और के बारे में लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेगा. तो हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक के बारे में होना, फुल पैराग्राफ टॉपिक के बारे में होना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट नोट नहीं किया. पॉइंट विषय से संबंधित श्रुति अथवा कविता. यस, विषय से संबंधित. यदि आपको कोई कोट्स पता है, कोट्स एंड ऑल ना, कोई कोट पता है, कोई कविता पता है हमारे विषय से संबंधित, so you can write about this. Okay, then the last one. There should be a conclusion. It should be conclusion होना चाहिए, निष्कर्ष लिखना चाहिए. कंक्लूजन या निष्कर्ष लिखना चाहिए at last. डिफरेंट सेपरेट पैराग्राफ में नहीं, कंटिन्यूएशन. ये मेरा निष्कर्ष है कि, then you can write your conclusion. ये मेरा निष्कर्ष है, this is my conclusion, I conclude like that. इस प्रकार you can write your conclusion. Then एक पैराग्राफ होना चाहिए, एक पैराग्राफ enough only. Then at last you can write your at last you can write your suggestions about the कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो वो समस्या का समाधान या सॉल्यूशन के लिए आपको you can suggest any point है तो इस प्रकार लिखना चाहिए एक अनुचित लेख. Okay, now I will give one topic. You just try करो बच्चों, simply. Okay, try करना चाहिए. I will give one topic. Just simply try करो. आपका रफ बुक है तो कोई रफ पेपर है तो वो take a paper. रफ बुक है ना. I will give one topic. वो टॉपिक के बारे में just try करो. अनुच्छेद लेखन किस प्रकार लिखना चाहिए. तो actually इस स्टैंडर्ड से शुरू करना चाहिए. No problem. Now we can start. ये है मेरा टॉपिक, ये है हमारा टॉपिक. देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिखना चाहिए. क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए, क्वेश्चन ओनली द टॉपिक जो है. प्रदूषण की समस्या के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए. इस प्रकार यू विल गेट वन क्वेश्चन. प्रदूषण की समस्या माने पोल्यूशन. पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है ना, इसके बारे में लिखना चाहिए. हेडिंग होना चाहिए. देन like first 4 lines or 3 lines, one intro होना चाहिए, introduction, then your thought, then you can write. Then simple sentence में लिखा. Heading means this प्रदूषण की समस्या. प्रदूषण की समस्या है हेडिंग. Then other than if you any other ideas other you can write प्रदूषण की समस्या. Any other heading also you can write. प्रदूषण की समस्या one heading. Your choice. Ma'am, how many words? How many? Actually हमारा हिंदी में 6 marks means 90 to 100 words. 90 to 100, 80 to 90 words. 6 marks के लिए. Now you just simply write. Let me check. Okay. मुझे send करना चाहिए. Okay. फोटो लेकर मुझे read करना चाहिए. ऐसे लिखिए, अगर देखना चाहिए मुझे. Then one day I will take test. Now you simply write. Let me check. प्रदूषण की समस्या वन हेडिंग फर्स्ट यू राइट. देन आपके मन में पोल्यूशन के बारे में आपको क्या क्या पता है बच्चों. डिफरेंट सारा पोल्यूशन है राइट. एयर पोल्यूशन है, जल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है राइट. इसके बारे में लिखिए. पोल्यूशन बहुत सारे पोल्यूशन है. Ma'am, we can write any pollution like any water. pollution. प्रदूषण है हमारा टॉपिक. So you can write about any प्रदूषण. वायु प्रदूषण is there. जल प्रदूषण. वायु प्रदूषण means
air pollution. Jal pradushan means water pollution. Then mitti pollution means soil pollution. Different type pollutions है ना, so you can write any pollution के बारे में. In rough book. Yes, rough book or paper, anywhere. One pollution full means- page. Full page. As you can. Your capacity can select. All the pollution or you can include. Soil pollution, water pollution, air pollution, everything you can. Your idea. Ma'am, Mm. ma'am, I having network issues, so I'm joining and leaving. So I cannot understand what is going. Now can you hear me properly, Srihari? Yes, ma'am. ओके प्रदूषण के बारे में लिखना है, ये है हमारा टॉपिक प्रदूषण की समस्या. ओके तो राइट वन अनुच्छेद अबाउट दिस, राइट वन पैराग्राफ अबाउट Okay, ma'am. प्रदूषण की समस्या. प्रदूषण मीन्स पोल्यूशन. So you can include all the pollutions like water pollution, mitti pollution, air pollution and all. Vayu pradushan, jal pradushan, mitti pradushan, इस प्रकार all the pollutions you can include. Okay, ma'am. Then at last give any suggestion प्रदूषण को दूर करने के लिए. So कोई suggestion है तो suggestion also you can write. Then समस्या, ये प्रदूषण की समस्या वो टॉपिक के बारे में your conclusion you can write at last. Okay, ma'am. But your first time you are writing this? Say Yes. first time. Eighth and all? No. 8 and Eight. we write it. Ah. But exam didn't ask. I didn't understand बच्चों क्या है? Ma'am, note was there, but in exam it didn't ask. Okay. Anyway, this is very important question handshake. Written part में 6 mark only for अनुच्छेद लेखन. Notice writing विज्ञापन लेखन and all carries only 5 marks. अनुच्छेद लेखन only 6 marks. Board exam. Ma'am, after that we have to send to you. Yeah. Only 15 to 20 minutes you take maximum. Okay. Ma'am, sammasya means समस्या problem. Better you do one thing बच्चों, लिखते समय बहुत सारे हिंदी वर्ड्स का मीनिंग you didn't get. English you will get, but Hindi you didn't get. So एक बार करना चाहिए that all the words you just note down. Then class के बाद find the words. इस प्रकार आपका vocabulary you can increase.
the board exam options will be there. 3 options will be there. Then hints also will be there. But I will give some questions I will give. So you can practice and we can. Rifa, Eva, Ashik, Badra and all. Why your videos off? Turn on your video. Sean, Ashik, Revu, you have any problem with your camera? Turn on. Always turn on your video, okay? Aditya, Revu, Lakshmi, Eben, Ashik, Sean. श्रीहरि मुझे बताया. Okay, okay, Rifa. Rifa and Srihari, it's okay. What about others? Okay, Revu. अच्छा आपके पास फोन है तो after this class you send to me. Otherwise evening enough. Okay. Ma'am, what is the Hindi word for noise pollution? Voice. Noise. Noise. Yes, ma'am.
बच्चा एक एक पोल्यूशन का कारण ऑल्सो यू कैन राइट. वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण हाउ वायु प्रदूषण का क्या कारण है? यू कैन राइट. देन सेकंड Noise pollution. What is Hindi? ध्वनि. I will write if you want. I will. ध्वनि. ध्वनि प्रदूषण. wait we'll show you. ध्वनि प्रदूषण देखा. ध्वनि प्रदूषण. Okay, ma'am. निबंध is essay. Lakshmi, निबंध means is essay. Anuच्छेद it's paragraph, right? Difference are there. Ma'am, what is the Hindi word for this one? Which one? Like we will say no that soil decomposition, like that we will say no. Soil, mitti. We'll say no, ma'am, decomposing of some materials. Decomposition. वो सेंटेंस क्या है बेटा? ओके एक बात करो. राइट इट. आई विल करेक्ट एंड गिव इट. Okay, ma'am. डिकम्पोजिशन के लिए पक्का वर्ड नहीं. वो सेंटेंस यू कैन मेक इट. विलीन होना मीन्स वो मिट्टी में विलीन होना मीन्स मिट्टी में वो क्या. तो इन बिटवीन आपको टाइम मिलते हैं समय. फ्री टाइम एंड देन संडे एंड टाइम फ्री टाइम मिलते समय सिंपली हिंदी में कोई सिंपल टॉपिक सेलेक्ट करके उसके बारे में लिखिए. सिंपल टॉपिक है खिलौने. इस प्रकार. देन गुड़िया. सिंपल टॉपिक. अदरवाइज कोई समस्या आने तो कोई समस्या कोई प्रॉब्लम तो सेलेक्ट करके इसके बारे में सिंपली 10 सेंटेंस 15 सेंटेंस लिखिए. तो इस प्रकार यू कैन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. ठीक है. See you Yes, बच्चों. ma'am. Next class we can meet. See you. Bye. Thank you, ma'am. Thank you.